क्यों, महाराजगंज भी तो इससे सहमत है ना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास। ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो ये है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी की जातियों को आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के विभाजन की नींव डालना जैसा है। और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं। पहले मुझे बताओ, महाराजगंज से कितने लोग अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए? कितने लोग गए हैं? काफी बड़ी संख्या गई है। लेकिन मैं पंकज चौधरी जी से भी और बजरंग बहादुर सिंह से भी कहूंगा, ज्ञानेंद्र सिंह से भी कहूंगा, जयमंगल कनौज से भी कहूंगा और प्रेम सागर पटेल जी से भी, ऋषि त्रिपाठी से भी कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार महाराजगंज वासियों को पूरे धूम धड़ाके के साथ अयोध्या का दर्शन करा के लेके आ जाइए। आज आप अयोध्या जाएंगे ना, एक नई अयोध्या नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम के समय की अयोध्या आ गई है। अगर मोदी जी को और योगी जी को ताकत मिली है तो आपके वोट की ताकत मिली है। आप जब कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट डालते हैं ना, तो यही वोट हम सब की ताकत बन, और उसी वोट पर हम हिंदू विरोधियों को, सनातन विरोधियों को, भारत विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे करके अयोध्या में रामलला को विराजमान कर देते हैं। और बड़े बड़े आतंकवादी और माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल लेते हैं। काशी में जाएंगे, काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी फिर से सज धज गई है। गोरखपुर में आप जाएंगे, बाबा गोरखनाथ की नगरी भी सज धज गई है। मथुरा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा लेड़ा मैया की यहां भी तो हम लोगों ने काम कराया था, जब ये बजरंगी यहां भी विधायक थे, कराया था ना। बहनों और भाइयों, ये काम केवल भाजपा करा सकती है। आप देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे। देते थे नहीं देते थे? हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। ये लोग उल्टा घुमाते थे, पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में। और कोई भी गांव की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन 4 लोग टोपी पहन कर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चिपका देते थे, कब्रिस्तान है। हम लोग तो रोज लड़ते थे, यहां रोज लड़ते थे। लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है, उनके सुंदरीकरण के लिए खर्च होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा में। रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, आनंद नगर से सिसवा तक पूरी रेल लाइन की स्वीकृति हो चुकी है, कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। कांग्रेस के समय में आतंकी घटना घटित होती थी और कांग्रेस के नेताओं से बोला जाए, उस समय की सरकार से कहा जाता था कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज तो क्या है, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है, मुझे उसे मालूम है कि अगर देर लगाई तो ऐसा ना हो कि भारत के बहादुर जवान घुस करके फिर वहीं पे मारपीट और उनकी ऐसी की तैसी कर दें। और भाइयों, ये नया भारत है,
छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सब राशन माफिया हड़प जाते। तो मैं जो गठबंधन बना है क्या कर रहा है, इनका मैनिफेस्टो देखो। सबसे पहली बात क्या कहती है, ये कहता है आएंगे SC, ST और OBC का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन, जिसमें महिलाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है, जिसमें महिलाएं बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़े है, पाकिस्तान थोड़े है कि कोई बुर्का पहनेगा है। गौ माता को मारता है, गौ का मांस खाता है, वहां पे हिंदू भड़क जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है और ये हम नहीं होने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, क्या वह गौ कसी करने की छूट देंगे क्या? आप देख रहे हैं DVS न्यूज।